संग और वातावरण का बड़ा प्रभाव है जीवन में। दुसंग से व्यक्ति के मन मस्तिष्क दूषित होते हैं और हृदय में जो आनंद है उसके द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति चेष्टा करता है कि वह जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिनके साथ रहता है, वह भी ऊर्ध्वमुखी हों, आनंदमुखी हों। तो यह एक कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर इस कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। क्योंकि आप इस वातावरण में रहोगे तो प्रभावित होगे ही, प्रभाव पड़ेगा। और इसके लिए शास्त्र, संत, गुरु, कथाएं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सब का मूल उद्देश्य यही है कि आप शांत हों, आप प्रेमी बने और आप आनंद में जिए। इसके सिवा धर्म, ईश्वर, संस्कार, ये जितनी भी चीजें हैं उनकी कोई आवश्यकता न हो अगर आपके जीवन में ये चीजें न प्राप्त हों। क्या मतलब है उनका? सब होने के बाद भी आपका जीवन दुखी हो, हैरान परेशान हो, नीरस हो, तो सीधा सीधा बात है कि भगवान श्री कृष्ण से जितनी प्रीति आपकी बढ़ेगी, उतने आप रसयुक्त होते जाएंगे। घोर निराशा के वातावरण में यह जीवन चल रहा है। 24 घंटे में आप देखेंगे तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ज्यादातर समय नेगेटिव एनर्जी प्रभावी रहती है। मन खिन्न है, मन दुखी है, मन पीड़ित है। और जीवन का ज्यादा हिस्सा जब खिन्नता में, दुख में, शोक में, चिड़चिड़ाहट में गुजरे, तो इस मानव जीवन का जो श्रेष्ठ प्राप्ति है उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का सदुपयोग यही है कि आप, आपके परिवार, आपके परिजन, आपका परिवेश, आपका समाज, आपका राष्ट्र, ये विश्व, ये मानव सभ्यता, ये सब आनंद की ओर अपनी गति करें। और इसके लिए जो स्टेप्स सुझाए गए हैं, जो औषधि प्रिस्क्राइब की गई है शास्त्रों में, सदगुरु के द्वारा जो परहेज बताए गए हैं, उन्हें आपको अपनाना होगा। अभी बड़ी विषम परिस्थिति है, हर ओर सिर्फ अधिकारों की चर्चा है, कर्तव्य से हम मुक्त हो गए हैं। चाहे विश्व हो, राष्ट्र हो, समाज हो, परिवार हो, पिता, पुत्र, माता, पत्नी, भाई, सब जगह अधिकारों की चर्चा उठ रही है। सब अपने अधिकार के लिए बड़े कॉन्शियस हैं।
मेरा अधिकार मुझे प्राप्त होना चाहिए। और अशांति का एक मूल कारण यह भी है। सुंदरकांड में हनुमान जी की यात्रा में कहीं आप अधिकार नहीं देखोगे। हनुमान जी ने अपने राइट्स के बात कहीं नहीं किए कि मेरे ये अधिकार हैं, मुझे मिलना चाहिए। हनुमान जी हर जगह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। चूंकि हमारा मन अधिकारों से इतना लिप्त हो चुका है कि कर्तव्य बहुत पीछे चली गई, और जिसके जीवन में सिर्फ अधिकारों के प्रति चेतना है वह व्यक्ति सुखी तो नहीं हो सकता, शांत भी नहीं हो सकता। क्योंकि अधिकार का सीधा सीधा अर्थ ही है कि तुम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब भी तुम अपने अधिकार की बात करते हो तो या समाज से या राष्ट्र से या परिवार से या मित्र से, ये मेरा अधिकार है, नहीं मिल रहा वो अधिकार, इसका मतलब या तो समाज ने दबाया है उसको या परिवार ने दबाया है। तो आप अब युद्ध की ओर अग्रसर होते हो कि मुझे चाहिए मेरा अधिकार। कर्तव्य विहीन व्यक्ति अगर केवल अधिकार प्राप्ति की ओर बढ़े तो अगर युद्ध के द्वारा कुछ प्राप्त हो भी गई तो उसे संभाल कर रखोगे कैसे? वस्तु प्राप्त कर लेने से भी होता क्या है? वस्तु को रखने की जगह नहीं है, वस्तु को संभालने नहीं आता, उस वस्तु के उपयोग और दुरुपयोग नहीं जानते, तो वो वस्तु भी अधिकार के द्वारा प्राप्त वस्तु अगर आप चैतन्य न हुए, आप ज्ञानी न हुए, आपके भीतर प्रबोध न जगा, तो वो अधिकार आपके जीवन का हंता बन सकता है, आपके जीवन के दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, जिनके जीवन में आनंद का, जिनके जीवन में प्रेम का थोड़ा भी रस आए ऐसी आकांक्षा है, तो आप पहले अपने अधिकारों को भूल जाइए। कुछ दिनों के लिए ही इसका प्रयोग करिए, लेकिन अपने अधिकारों को भूल जाइए और केवल कर्तव्य करिए। आप पिता हैं, आप एक पति भी हैं, आप भाई भी हैं किसी के, आप रिश्तेदार भी हैं, समाज के एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, राष्ट्र के एक राष्ट्रभक्त भी हैं, एक व्यापारी भी हैं। तो बड़ी जिम्मेवारियां हैं आपके पास। आप हो अकेले, पर आपके पास बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे रंगमंच पर एक साथ आपको अभिनय करना है। और ये लाइव चल रही है, यहां समय नहीं मिलता। आजकल जो मूवी बनती है चलचित्र, तो उसमें 70 रीटेक होते हैं, 100 रीटेक होते हैं। कोई सीन खराब हो गई तो फिर से शूट कर लो, डायलॉग गड़बड़ हो गया तो फिर से शूट कर लो। पर वास्तविक जीवन में तुम्हें अवसर नहीं मिलता। एक बार बोली की गोली किसी को लग गई तो लाख सॉरी बोलते रहो, पर उसके हृदय में वो बात बैठ जाती है, गाली दिया इसने मुझे। इसलिए यहां विचारवान बनिए।